आइए आइए मैम सब आराम से आइए आराम से। एक मिनट मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, एक सेकंड बस। क्या मैम साहब, ऐसी तेज़ भागने की क्या ज़रूरत पड़ती है आपको? अब देखिए फिसल गई ना। अरे बहुत तेज लग गई मेरे पैर पे। देखिए मोच आई है, पूरी सूजा हुआ है। अरे वो तुमको देख के ही तो मैं भागने आ गई थी। अरे मैं कहाँ भागा जा रहा था, तो भागने की क्या ज़रूरत थी? अरे सुनो तो, आज मेरे पति ना बाहर गए हैं और लेट आएंगे। आज बहुत अच्छा मौका है। अरे कभी ऐसा हुआ करे ना, तो फ़ोन है, भाग के तो ऐसे आ रही जैसे छत से कोई जा रहा है। अरे ऐसे मत सोचा करो, समझी कि नहीं? तुम तो ऐसे भाग के चली आ रही जैसे छत से कोई सामने से गाड़ी गुजर रही है। अरे सेवक जी, मैंने सोचा आज मैं अकेली हूँ, क्यों ना आपको सेवा का मौका दूँ। अरे ये सेवक तो आपका हमेशा गुलाम बना पड़ा है। आपके लिए तो सारी ड्यूटी और सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं। सच में? आपको नहीं मालूम क्या? सच में ऐसे कह रही हैं? वैसे बात तो सही है सेवक जी। मैं आपसे एक बार कहती हूँ ना, आप मेरे लिए सब कुछ कर देते हो। करूँगा नहीं क्या? अरे हमारे लिए तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम्म। आप जो चीज़ें दे देती हो और जिस तसल्ली से मेरे साथ रहती हो ना, मुझे कभी अपनी बीवी की कमी महसूस नहीं होने देती हैं आप। सच में? और क्या। बात तो सही है। आज पर मौका बहुत अच्छा है, घर पे कोई है नहीं और इधर ही रह जाओ आज। आज इधर ही रुक जाऊं? और क्या, नीचे ठीक वाले है। गार्ड को कुछ ना कुछ बहाना दे देना। तो एक चीज़ है, हम्म। कल मैंने 2-3 तरह की अंग्रेजी पिक्चरें देख ली थी रात नाइट ड्यूटी में, ओहो। तो वो सारी चीज़ें आज यूज़ करूँगा। कोई बात नहीं, आपने अंग्रेजी पिक्चर देखी है ना, तो मैं अंग्रेजन बन जाती हूँ। आप अंग्रेज़न, मैं देसी। सही है। आज बढ़िया बिरयानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे ना सारे अस्त्र यूज़ कर लेती हो मेरे को ना अपने पास रखने के। आज इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, हम लोग को तनख्वाह मिलनी थी, अरे लेकिन छोड़ो, आपके लिए तो सब चीज़। अरे छोड़िए ना मीटिंग शीटिंग। और बेडरूम की मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और मीटिंग तो नहीं होती। आप कहें तो आपके यहाँ मैं नौकरी कर लूँ, झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब कर दूँ, बस तनख्वाह के तौर पे यही प्यार और यही सब चीज़ें टाइम से टाइम हफ्ते के हफ्ते देती रहिए, मेरी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा, जी। ठीक है। तो चलो अंदर, तुम्हें तनख्वाह देती हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी? और क्या, आज तुम्हें तनख्वाह देने के लिए तो रोका है मैंने। मैं सोच रहा था पैर का दर्द कैसा है, गोद में लेके जाऊं कि ऐसे ही चलेंगी आप? अरे सेवक, जैसे चाहो वैसे लेके जाओ। अच्छा, तो चलिए चलते हैं चलिए। आराम से। आइए, बैठिए बैठिए आराम से। एक एक पीछे होइए, पीछे। हाँ, अरे इस पे जोर नहीं। हाँ बस 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 बस, थोड़ा इधर हो जाइए, बस आराम से बैठिए। देखिए कितनी स्वेलिंग आ गई। अब क्या करूं, तुम्हारा प्यार ही मुझे वहां तक खींच लाया था। एक बात तो है, हम्म। प्यार का तो पता नहीं, हम्म। लेकिन ये गोरी गोरी चिकनी चिकनी टांगों पे ना आज जब हाथ पड़ा ना, तो ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी ये नौकरी ना मेरे जीवन भर का कोई तपस्या का फल है, जो इस नौकरी की वजह से आप मिल गई मेरी ज़िंदगी में। सच में? अरे इतनी चिकनी टांग है, तो तो क्या करूं? फिर खाना नहीं चाहोगे तपस्या का फल? ना, ये चखना चाहता हूँ, खाना थोड़ी ना चाहूँगा। और कौन सा आपका ये लेग पीस फ्राई करूँगा? अरे आप तो ना नाज़ों से पली एक गुड़िया हो, जिसको मैं अपनी संरचना में रखना चाहता हूँ, ओहो। बस। वैसे एक बात बताओ सेवक, इससे पहले भी कई गुड़िया रखी है क्या तुमने संरचना में? बस ये कह के ना आपने मेरे दिल को ऐसी चोट पहुंचाई ना। अरे कई आती कई जाती हैं, लेकिन आप जैसी आप जैसी ना कोई थी और ना कोई होगी। इतना खूबसूरत तराशा हुआ बदन, मखमल सी आपकी काया, ये मुस्कुराहट जिसको देख के फूल तक शर्मा जाए, आंखें ऐसी कि क्या कहूँ,
इसी में सूरमा बन के कैद होने का मन करे। ओहो। लेकिन आपको मेरी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं होगी मेम साहब। अरे सेवक, तुमने तो इतनी तारीफों के पुल बांध दिए ना, तुम्हारे साहब भी कभी नहीं बांधते। साहब क्या करेंगे, साहब को तो मिल गई ना। हम लोग तरसते हैं ऐसी चीज को। अरे तुम्हारे साहब का कहना है जिस दिन मैंने ज्यादा तारीफ कर दी ना, तुम्हारे तो भाव बढ़ जाएंगे। अरे भाव बढ़े या भाव गिरे, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरे को तो मेरी मेम साहब सबसे एक नंबर की लगती हैं, और उसके बीच में जो कोई भी आता है ना तो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे तो कभी कभार ना साहब से भी जलन होती है कि साहब जो है ना, जब आपको छूते होंगे या कुछ करते होंगे तो मेरे ना छाती पे सांप लौट जाते हैं। अच्छा, हाँ, पर ऐसा क्यों सेवक, वो तो पहले से मेरे पति हैं। पहले से पति हूँ या ना हूँ, मेरी फीलिंग्स तो आपके लिए आप जानती हैं ना क्या है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बस केवल आपको छूऊं और आप बस मेरे साथ ही करें। किसी और को ना बोलने की आदत है और ना छूने की। ठीक है सेवक, पर एक बात ध्यान रखना, अपने साहब को मत पता चलने देना, वरना उसकी छाती पे तो अजगर लौट जाएंगे। अरे यार, जिगर लौटे या ना लौटे, ऐसा नहीं हो सकता मेम साहब कि आप मुझे हमेशा अपने को इसी घर में रख लो। कोशिश करूंगी, अभी कुछ कह नहीं सकती। फिलहाल आज के दिन तो मजा करें, वो तो बात की बातें हैं। अच्छा, हम्म। तो आज के दिन मज़ा करना है। और क्या। साहब तो नहीं आ जाएंगे ना? अरे आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ये बोल के ना आपने मुझे एक चीज़ याद दिला दी। क्या। ठीक है, आँखों से लेंगे और दिल में उतर के आपके पेट में गुड़गुड़ करेंगे। तो इसी कमरे में मजे करोगे या दूसरे कमरे में चले। इस रूम में ना बेड छोटा है, तो हम लोग ना बड़े वाले रूम में चलते हैं जहाँ पे डबल बेड है और वहाँ का गद्दा भी बढ़िया है। बात तो सही है, डबल बेड पे जो मजा है वो सिंगल बेड पे कहाँ। हाँ, तो चलें। चलो आओ। आराम से पैर रखिएगा। अब तो ठीक ही हो गया है लगभग। अच्छा जी, आराम से आराम से आराम चलो। आराम से चलिएगा। बैठिए बैठिए बैठिए, easy। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। एक बात बोलूं, बोलिए। आपके पैर में तो चोट है, हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे कोई रहम करूँगा। तो कोई बात नहीं, अरे रहम चाहता भी कौन है, मैं तो चाहती हूँ आप मुझ पर टूट जाए सेवक। टूट तो मैं जाऊँगा, बस ये ध्यान रखना कि मुझे बीच में रोक टोक मत करना, क्योंकि एक बार गाड़ी ना छूट जाएगी ना प्लेटफॉर्म से, फिर अगले प्लेटफॉर्म में ही रुकेगी। इस बीच में ऐसा ना हो कि चोट की वजह से मेरा हाथ हाथ आपकी चोट पे लगे और आप दर्द से कर्रा उठे। अरे चोट का क्या है, वो तो छोटी मोटी मोच है, ठीक हो जाएगी। बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं भी ना हफ्तों से भरा पड़ा हूँ। याद है ना पिछली बार कब आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया था? याद तो है। मुझे लगा भूल गई होंगी। आप इस सेवक को ना सेवा का मौका कम ही देती हैं। तो कोई बात नहीं, सोच लो, आज तुम्हें मौका मिल गया है। आज तो साहब भी नहीं है, मौसम भी है, और सारी चीज़ की तैयारी भी है। तो आज फिर ये बादल को बरसने दीजिए। तो ठीक है, अब कब तक ठहरे रहोगे, अब तो बरस जाओ बादल की तरह। तो उसकी गरज तो सुनवा दीजिए एक बार। गरज। बिल्कुल, बादल से बिजली नहीं गरजेगी, तो गरजेगी तो इधर ही आएगी ना। आज मैं चाहता हूँ आप एक बिजली गरजाओ और मेरे ऊपर गिरा दो, फिर मैं आपकी बाहों में आ जाऊँ। आपकी ये लाइनें इतनी ज़्यादा जादुई है ना, काश मेरे पति को भी ये सब बातें करनी आती। ना, पति को पति ही रहने दो, ये सब बातें दूसरे के मुंह से अच्छी लगती हैं। पति तो आएगा कहेगा खाना नहीं बना, ये नहीं बना, ये दूसरे के मुंह से ही अच्छी लगती हैं। ये ध्यान रखना, पति अगर ये सब चीज़ें बोल दिया ना तो 100% आप क्या सोचोगी ना कि ज़रूर इसको कोई काम होगा, एफडी तोड़वानी होगी या 2000 रुपये पेटीएम करने होंगे। बात तो सही है। हाँ, कोई बात नहीं, उसके काम छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, मेरा इंजन स्टार्ट हो रहा है,
ज़रा सा वो गर्म हो जाए तो फिर भाप जो निकलेगी उससे माहौल भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। अरे इंजन तो हम गरम कर देंगे, उसमें क्या है। अच्छा, और क्या। तो कैसे करेंगी गर्म आप? अरे इंजन तो हाथ भर फेरने से गरम हो जाता है। इतना सा जो छुआ है ना, इसी में कपकपी सी दौड़ गई। क्या करती हो मैडम आप? ऐसा मत करा करो कि मैं फिर या तो मिलो तो हर दूसरे दिन मिलो, ये नहीं कि एक खुराक खिला दी उसके बाद 15 दिन तक आपकी बालकनी में ताड़ता रहूं और आप बालकनी से निकलो ही ना बाहर। अरे मजा उसी में है कि थोड़ी थोड़ी खुराक दी जाए। एकदम से खुराक देते हैं ना, किसी का भी मन भर जाता है। इसलिए थोड़ा दो, तड़पा के फिर छोड़ दो। अब एक बात तो बताइए, आपके हुस्न का दीदार हम लाइट में ही करेंगे या बत्ती बंद करके आऊं? नहीं, बत्ती बुझा दो, बंद कमरे में प्यार करेंगे। अच्छा, हम्म। ठीक।